हम सभी के घर में कोई न कोई बच्चा या बड़ा या कोई परिवार में ऐसा सदस्य है जो अत्यंत क्रोध करता है, जिससे सारा परिवार परेशान है। हम सभी कहते हैं कि वो बड़ा क्रोधी है, बड़ा क्रोधी है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रोध की वाइब्रेशन देते हैं। क्रोध को क्रोध से संभालने की कोशिश करते हैं। भला आग भी कभी आग से बुझी है? उसके लिए तो जल ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, सभी परिवार के सदस्यों को उसको मौन मानसिक एक शांति की, एक अच्छी भावना की वाइब्रेशन देनी है। आपको भावना करनी है कि तुम एक अच्छे सोल हो, तुम शांत हो, तुम शांत हो, तुम शांत हो सकते हो। क्रोधी व्यक्ति के सामने ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, वो उस समय समझने की सोचने की शक्ति में नहीं है। उस समय सबसे पहले उसके क्रोध को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके उपचार हेतु तो आपको शांति की व्यवस्था करनी है। तो जब आप उसको शांति देना चाहते हैं तो उसको शांति आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने मन में शांत होंगे। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कभी नहीं संभाल पाते यदि अंगुलीमाल की तरह भगवान बुद्ध स्वयं व्यग्र उग्र होते। तो ऐसे ही यदि आपके घर में कोई व्यग्र उग्र क्रोधी है तो उसे संभालने के लिए आपको अपने मन में बुद्ध की शांति लानी ही पड़ेगी। स्वयं को आप जितना शांत, प्रसन्न, स्थिर रखेंगे उतना अच्छा आप अपने घर के लोगों को संभाल पाएंगे। ध्यान रखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी ही चाहिए। अब आग लगाने के लिए एक तीली काफी है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। इसी तरह किसी को क्रोध में लाने के लिए एक छोटी सी बात, छोटी सी प्रयास काफी है, लेकिन उस क्रोध को शांत करने के लिए आपको ढेर सारे प्रयास की आवश्यकता है। जो क्रोध में है वो रोग में है, वो परेशानी में है, वो पीड़ा में है। तो आपको उसको शांत करने के लिए अपने मन के भीतर को शांत करना पड़ेगा, उसके क्रोध को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वह क्रोध में है तो आपको क्रोध में जवाब नहीं देना चाहिए, उसे शांत होने का अवसर देना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध 18 से 30 सेकंड्स में ऊपर उठता है और धीरे धीरे अगर उस क्रोध को आप ना बढ़ाएं, उसमें आग घी ना डालें, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो शांत हो जाता है। अगर कोई अपने क्रोध को नियंत्रण करना चाहता है तो केवल 18 सेकंड्स से 30 सेकंड्स तक मन में गायत्री मंत्र जप, महामृत्युंजय मंत्र जप, या कुछ नहीं जप सकते तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। कुछ भी करके वह 30 सेकंड्स अगर आप निकाल लेते हैं तो आप क्रोध अगले सेकंड में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप क्रोध से बचना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि से सांस लीजिए और अपने मन में 3 बार भावना करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा आनंद परमानंद में जीता है। क्रोध कैसे कर सकता है? अगर ये विचार आप क्रोध करने से पहले ला लें तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। आप देख लीजिए, अगर आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं, नाभि से श्वास लेते हैं, तो देखिए आप क्रोध कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप नाभि से सांस लेते हैं उस समय आपके अंदर ऑक्सीटोन, सेरोटोन, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके कार्टिसोल हार्मोन्स को आने ही नहीं देते। अपने शरीर को, अपने मन को आपको समझना पड़ेगा। अपने परिवार को संभालने के लिए, स्वयं को संभालने के लिए शांति का अभ्यास करना पड़ेगा, और शांति के अभ्यास में सबसे अधिक सहायक है प्राणायाम और ध्यान। चंद्र गायत्री मंत्र का जप भी आपको लाभदायक है। तो जब भी अगर आपके घर में कोई क्रोध ज्यादा करता है तो जब वह क्रोध में हो तब आप मन ही मन चंद्र गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। उस आत्मा की शांति के लिए, उस क्रोध के उपचार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब वह क्रोध में बड़बड़ा रहा हो तो आप चुपचाप उसकी बात को सुने, उस समय कोई प्रतिक्रिया ना दें। जब वह शांत हो जाए तब आप उस बात पर उससे डिस्कस करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इसको करते हैं तो आप स्वयं भी क्रोध में बच सकते हैं। अगर आपके घर में कोई क्रोधी है तो उसे भी संभाल सकते हैं। देखेंगे कि धीरे धीरे वह भी शांत होने लगेगा। हर व्यक्ति, हर आत्मा जब पीड़ा में होती है, जब किसी न किसी एक तरह से अंदर से उसके अंदर खालीपन होता है, तभी वह ज्यादा क्रोध करती है।
3 गुब्बारे ले लीजिए, एक गुब्बारे में पानी भरिए, एक गुब्बारे में हवा भरिए, एक गुब्बारे में कलर भरिए। अगर पिन से आप चुभोएंगे तो जिसमें जो भरा होगा वही निकलेगा। इसी तरह जिसके अंदर क्रोध, पीड़ा, गुस्सा होगा वही आपके गुस्सा दिलाने पर गुस्सा करेगा, लेकिन जिसके अंदर शांति, प्रसन्नता भरी है वो अगर आप उसको गुस्सा दिलाएंगे तो भी वो गुस्सा नहीं करेगा। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मैं हर पोस्ट में एक कहानी की बात करती हूँ, तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अगर एक माँ जो एक स्कूल टीचर है, वो रास्ते में आ रही थी और बहुत प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि आज उसको उसके जो प्रिंसिपल ने प्रशंसा करी और उसका प्रमोशन करा दिया और उसको लगभग 10,000 रुपए का फायदा हो गया। अब वो घर आई, उसका छोटा बच्चा एक कप तोड़ देता है। अगर वह कप टूटने पर माँ क्या करेगी? क्योंकि वो इतनी प्रसन्न है कि वो उसको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अच्छे हार्मोन्स, इतनी प्रसन्नता के हार्मोन्स हैं कि वो उसको क्रोध करने नहीं देंगी। वो बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, जाओ। लेकिन यही यदि उसी माँ को उसके प्रिंसिपल ने बहुत डांटा, उसको बहुत नुकसान हो गया, उसका पर्स चोरी हो गया, किसी भी कारण से वो पीड़ा में है, या उसकी सास ने बहुत गुस्से कर दिया, किसी भी कारण से अगर वो पीड़ा में है, अब बच्चा वही कप तोड़ता है, तो माँ क्या करेगी? माँ प्रिंसिपल की शक्ल अपने बच्चे में देखेगी, या उस चोर की शक्ल अपने बच्चे में देखेगी जिसने उसका पर्स चुरा लिया, या उस सास की शक्ल अपने बच्चे में देखेगी जो उसने अभी उसको गाली दी है, और बच्चे को बेवजह पीट देगी। हम क्रोध तभी करते हैं जब हमारे अंदर वह क्रोध, वह पीड़ा, वह गुस्सा कुछ न कुछ भरा होता है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो विचार करिए कि आपके मन में भरा क्या है। मन को खाली करने का बहुत अच्छा उपाय है निष्कासन तप। प्रत्येक गुरुवार या रविवार को अपने मन की सारी भड़ास, अपने क्रोध, पीड़ा सब लिख डालिए और एक मोमबत्ती में या घी के दीपक में जला दीजिए। अपने मन को खाली करिए, निष्कासन तप करिए, मन में प्रसन्नता भरिए। आप क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? आपका नाम, आपका पद, प्रतिष्ठा, ये सब उधार का है, सब बाहर का है। आप असली में क्या हैं? स्वयं की पहचान पता करिए और स्वयं शांत रहिए, दूसरों को शांति दीजिए। जब आप स्वयं शांत रहेंगे, आसपास के लोग स्वतः शांत होने लग जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जहाँ रहते हैं वहाँ के बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऋषि की शांति पूरे जंगल में व्याप्त हो जाती है। आपके घर में यदि बहुत ज्यादा लोग क्रोधी हो रहे हैं तो उस घर में कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं है जो शांत है। अगर उस घर में कोई एक व्यक्ति भी शांत, योगी, सिद्ध, संत हो जाएगा तो उस घर की ऊर्जा स्वतः बनने लग जाएगी, जंगल में मंगल बन जाएगा, परिवार शांत होने लगेगा। तो यदि आप अपने घर को सुंदर, सुरक्षित, व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज से ही स्वाध्याय कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और आसपास के लोगों को सुधारने की जगह उन्हें हैंडल करना सीखिए। देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत सुखमय हो जाएगी। धन्यवाद।